Welcome everyone. Political science book Politics in India since Independence, चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आज इस वीडियो में हम सेकंड चैलेंज की बात करेंगे। हम पहले दो वीडियोस में चैप्टर की समरी और पार्टीशन के चैलेंज को डिटेल में बात कर चुके हैं। तो सेकंड चैलेंज जो हमारी किताब बताती है वो सेकंड चैलेंज है चैलेंज रिलेटेड टू द प्रिंसली स्टेट्स। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि भारत में आज़ादी के बाद बहुत सारे राजा ऐसे थे जो छोटी और बड़ी रियासतों में राज करते थे। उन्हीं को तुम्हारी किताब में प्रिंसली स्टेट्स या फिर रजवाड़े कहा गया है। इन राजाओं को आज़ादी के बाद ये हक दिया गया कि वो या तो अपने राज्य को भारत सरकार को सौंप दें और भारत में अपने राज्य की ज़मीन को मर्ज कर दें, या फिर ये पाकिस्तान में भी अपनी ज़मीन को मर्ज कर सकते थे, या तीसरा ऑप्शन ये था कि ये लोग आज़ाद बने रह सकते थे। तो हमारी किताब ये बताती है कि बहुत सारे राजा ऐसे थे जिन्होंने आज़ाद बने रहने में अपनी भलाई समझी, जैसे कि त्रावणकोर के राजा, जम्मू कश्मीर के राजा, हैदराबाद के निज़ाम और मणिपुर के राजा। बहुत सारे राजाओं ने अपनी ज़मीनें भारत सरकार को सौंप दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे, उनका रोल बहुत बड़ा रहा इन सभी राजाओं को मनाने में। हमारी किताब में निज़ाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो निज़ाम का जो किस्सा है वो काफ़ी डिटेल में दिया गया है। तो निज़ाम हैदराबाद का राजा था, निज़ाम डायनेस्टी थी, डायनेस्टी को निज़ाम कहा जाता था उसके राजा को, और दुनिया का सबसे अमीर आदमी हुआ करता था। उसने सोचा कि हम आज़ाद बने रहेंगे भारत सरकार के साथ। उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, जिसका मतलब था कि हालात जैसे हैं वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। उसके पास एक छोटी सी फ़ौज थी रज़ाकर नाम की, जो लोगों को बहुत परेशान करती थी, और जब वहाँ पे रज़ाकरों के बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ने लगी तो भारत सरकार ने वहाँ पर एक मिलिट्री ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। निज़ाम की आर्मी बिल्कुल ही बेकार साबित हुई और भारत की आर्मी के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया। हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया। इसी तरह से मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह, उनको भी एग्रीमेंट साइन करवाया गया उनसे, और मणिपुर भारत का पहला ऐसे राज्य बना जहाँ पर कि इलेक्शंस भी हुए। और ये जो इलेक्शंस हुए वहाँ पर मणिपुर की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया, कुछ ने नहीं किया, कुछ लोग इसके फेवर में थे, कुछ लोग नहीं थे। तो मणिपुर का भी जो विलय भारत में हुआ वो इलेक्शंस में निर्णय लेने के बाद हुआ। जम्मू कश्मीर का राजा बाद में भारत में मिला जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, लेकिन उसकी कहानी कहीं और पढ़ेंगे। तो प्रिंसली स्टेट्स अगर भारत में नहीं मिलाई जाती और अगर आज़ाद कुछ स्टेट्स को छोड़ दिया जाता तो एक बहुत लॉजिस्टिक नाइटमेयर सा भारत में आ जाता। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इस चैलेंज को भी हमने सक्सेसफुली उसको हल कर लिया। थैंक्स।